दोस्तों, स्वागत है आपका। जो लोग स्कूल एजुकेशन में टीचर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स की जो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बारे में। लेकिन एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान पहले खींचना चाहता हूं कि इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल तक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो एप्लीकेशन शुरू होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो मैं आपको एडवांस में ये सूचना दे रहा हूं कि 1 तारीख से इस वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 30/4 लास्ट डेट होगा। तो इस बीच में आप अपना फॉर्म जरूर भर लें। अब मैं आपको इस वैकेंसी का डिटेल दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर सरकारी स्कूल का ये वैकेंसी है और प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है। प्रिंसिपल की वैकेंसी टोटल 110 पोस्ट हैं और ये देखिए रेगुलर पोस्ट हैं, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है ये सारी। यहाँ पे लेवल भी दिया हुआ है। देखिए, पे लेवल 13 है प्रिंसिपल की पोस्ट का। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी प्रिंसिपल की है तो आप जरूर भरें, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। इसके बाद पीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं तो ये देखिए 25 वैकेंसी है। ये सारे परमानेंट पोस्ट हैं। लेवल 11 है, पीजीटी का लेवल 11 है। पीजीटी केमिस्ट्री की भी 25 पोस्ट है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए 22 पोस्ट है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 35 पोस्ट हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए 17 पोस्ट हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 156 पोस्ट है। टीजीटी इंग्लिश के लिए 255 पोस्ट। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 169 पोस्ट। टीजीटी साइंस 92 पोस्ट। टीजीटी सोशल स्टडीज 104 पोस्ट। और इन सब का लेवल 10 है। टीजीटी का लेवल 10 है, पीजीटी का लेवल 11 है और प्रिंसिपल का लेवल 13 है। आर्ट टीचर की 160 वैकेंसी है। पीईटी की कुल 89 वैकेंसीज है। कंप्यूटर टीचर की 83 वैकेंसीज है। तो कुल 1342 1342 पोस्ट बनते हैं प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी। इसके साथ आर्ट टीचर, पीईटी और कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है और काफी अच्छी संख्या है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा ब्रेकअप है और ये जो पीडीएफ है मैं अपने जॉब वैकेंसी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और वहां से आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो आप अपना चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ। आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी है कि प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आपको या तो पहले से ही प्रिंसिपल हो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप वाइस प्रिंसिपल हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। और ये भी नहीं है तो अगर आप पीजीटी हैं या लेक्चरर हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेड पे 4800 का होना चाहिए और पीजीटी के रूप में आपकी 7 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी नहीं हैं लेकिन टीजीटी हैं और टीजीटी भी अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। शर्त यह है कि आपकी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और
इसके साथ ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी एडेड या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं एज प्रिंसिपल, जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के साथ इफिलिएट होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सब एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए। तो यदि आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो 110 पोस्ट हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी का। तो पीजीटी के बारे में एक खास बात यह है कि आपको मास्टर्स तो होना ही चाहिए, साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए। ये कंसर्न सब्जेक्ट में सेम क्वालिफिकेशन हर जगह रहता है। तो पीजीटी के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी यहाँ से जरूर चेक कर लें। और टीजीटी पोस्ट के लिए जो मित्र भरना चाहते हैं उनके लिए मैं याद दिला दूं कि आपको बैचलर होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं, और इसके साथ डिजायरेबल एक बीएड होना ही चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने रखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। तो टीजीटी में बैचलर आपका होना चाहिए, बीए, बीएड होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने रखा है कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बीई हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं, या फिर डीओईएसीसी का बी लेवल आपने पास किया होना चाहिए, या फिर आप बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी हो सकते हैं, तो आप भर सकते हैं। खास बात यह है कि जो कैंडिडेट स्पेशल बीएड या डीएड कर रखा है जिन्होंने, वो पीजीटी या टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो स्पेशल बीएड जिन लोगों ने कर रखा है वो इस बात का खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट के बारे में इन्होंने कहा है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है अंडर 50 ईयर्स होना चाहिए एंड अबव 32 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि आपकी उम्र 32 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अब जो एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी बीसी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, मिलिट्री पर्सन जो रिटायर्ड होते हैं, तो उनके लिए 5 साल की छूट रखी गई है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपको कितनी छूट मिल सकती है, ये जरूर चेक कर लें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के केस में 10 साल की छूट भी दी हुई है। और प्रिंसिपल को छोड़ के दूसरे पोस्ट की अगर हम बात करें तो आपकी उम्र मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स की होनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 6 में देखिए, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, ये आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर देख लीजिएगा। तो एज की बात मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं बता दूं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, ये कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और आपको परफॉर्मेंस टेस्ट भी देना होगा सिलेक्शन के लिए। और एक खास बात ये कि फॉर्म भरने से पहले इसके पीडीएफ को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी एलिजिबिलिटी सुनिश्चित कर लें कि आप एलिजिबल हैं, तभी आप फॉर्म भरें। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगा, और प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 2,000 रुपए की फीस रखी गई है। ये सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। एससी बीसी कैंडिडेट को 1,250 रुपए फीस देने हैं, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी ये जो कैंडिडेट होते हैं इनके लिए यही वाली फीस रखी गई है। और टीचिंग पोस्ट के लिए, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए 1,500 रुपए की फीस रखी गई है। लेकिन दूसरों के लिए, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी इन कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज की फीस रखी गई है। और फीस के पेमेंट के बारे में खास बात ये कही गई है कि ये डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, कैश एटसेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करें। अब
ये एक वेबसाइट दिया हुआ है, देखिए www.oav.edu.in। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और ये जो पोस्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर की तरफ से आया है। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। आप अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। और ये कतई जरूरी नहीं है कि ये एडवर्टीजमेंट आपके लिए काम का हो सकता है आपके किसी दोस्त के काम आ जाए। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। शायद आपके शेयर करने से किसी को फायदा मिल जाएगा और आपको उसकी दुआएं मिलेंगी। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।